राधे राधे दोस्तों, मैं रेणु कुमारी संपूर्ण हिंदी साहित्य में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम रीतिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हाजिर हैं। ये हमारा 8वां वीडियो है। इससे पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देखें और संपूर्ण हिंदी साहित्य चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न है हमारा, कौन सी कृति मुक्तक है? भावविलास, हिम्मत बहादुर विरुदावली, रामचंद्रिका या फिर जगत विनोद? तो बताइए, मुक्तक कृति है इनमें से भावविलास। दूसरा प्रश्न है, नीति विषयक सतसई लिखी है? बिहारी ने, मतीराम ने, बुद्धजन ने या फिर अमीरदास ने? तो नीति विषयक सतसई लिखने वाले हैं कौन? बुद्धजन। तीसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल रीतिकाल नामक पुस्तक किसकी है? आचार्य शुक्ल की, मिश्र बंधुओं की, प्रोफेसर महेंद्र कुमार की या फिर नगेंद्र की? तो हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल रीतिकाल, ये पुस्तक लिखी गई प्रोफेसर महेंद्र कुमार द्वारा। अगला प्रश्न है, जसवंत सिंह किस धारा के कवि हैं? रीति मुक्त, इस ऑप्शन को जरा सही कर लें, यहाँ पे आएगा रीतिबद्ध। तो किस धारा के कवि हैं जसवंत सिंह? रीति मुक्त, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध या फिर रीति रिक्त? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये एक रीतिबद्ध कवि हैं। ब ऑप्शन सही हो जाएगा। बोधा रसोन्मत्त कवि हैं, किस आलोचक ने कहा है? आचार्य शुक्ल ने, मिश्र बंधु ने, ग्रियर्सन ने या फिर डॉक्टर नगेंद्र ने? तो बोधा को रसोन्मत्त कवि मानने वाले आलोचक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन सही हो जाएगा। सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन किसकी पंक्ति है? बोधा की, ठाकुर की, मतीराम की या फिर घनानंद की? तो ये पंक्तियां हैं किसकी? ठाकुर की। अगला प्रश्न है, एक सुभान के आनन पे कुर्बान लगी रूप जहां को, किसकी पंक्ति है? बोधा की, आलम की, ठाकुर की या फिर घनानंद की? तो सुभान किसकी प्रेमिका थी? ये थी बोधा की। तो ऑप्शन सही हो जाएगा, बोधा द्वारा ही ये पंक्तियां लिखी गई। अगला प्रश्न है, लाल कवि का पूरा नाम क्या है? लाल सिंह, गोरेलाल, गोरेलाल पुरोहित या फिर पुरोहित? तो लाल कवि का पूरा नाम गोरेलाल पुरोहित है। अगला प्रश्न है, इन कवियों का सही क्रम बताइए। ये ऑप्शन दे रखे हैं, अगर आपको इनका जन्म का समय पता है तभी आप इसका उत्तर दे पाएंगे। तो सबसे पहले नाम आता है, सबसे पहले आता है केशव का, तो ये पहले नंबर पे हो जाएंगे। फिर हैं चिंतामणि, दूसरे पे चिंतामणि, फिर मतीराम और सबसे आखिर में आएंगे पद्माकर। तो ब ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वीर विनोद किसकी कृति है? नरोत्तम दास की, श्रीपति की, ग्वाल कवि की या फिर बांकीदास की? तो वीर विनोद लिखने वाले थे ग्वाल कवि। ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रेमचंद्रिका का वर्ण विषय क्या है? प्रेम वर्णन, शांत रस वर्णन, करुण रस वर्णन या फिर वीर रस वर्णन? तो प्रेमचंद्रिका में प्रेम का ही वर्णन किया गया है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राग रत्नाकर ग्रंथ किस प्रकार का है? भक्ति विषयक, श्रृंगार विषयक, नीति विषयक या फिर संगीत विषयक? तो राग रत्नाकर नाम से ही पता चल रहा है वैसे तो ये एक संगीत विषयक ग्रंथ है। देव चरित्र किससे संबंधित है? राम के जीवन से, कृष्ण के जीवन से, लक्ष्मण के जीवन से या फिर शिव पार्वती के जीवन से? तो देव चरित्र
जो है वो कृष्ण के जीवन से संबंधित रचना है। देव शतक किस प्रकार की कृति है? भक्ति परक, श्रृंगार परक, वीर रस परक या फिर नीति परक? तो देव शतक कृति के बारे में पूछा गया है, तो ये एक भक्ति परक ग्रंथ है। स्नेह सागर किसकी कृति है? स्नेह सिंह की, बख्शी हंसराज की, औरंगजेब की या फिर बोधा की? तो स्नेह सागर जो कृति है वो बख्शी हंसराज की कृति है। अगला प्रश्न है, रसिक गोविंद की रचना कौन सी है? युगल रस माधुरी, ब्रज माधुरी सार, कवित्त विलास या फिर कवित्त विवेक? रसिक गोविंद की रचना पूछी गई है, तो ये है युगल रस माधुरी, और ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैनी प्रवीण की तुलना आचार्य शुक्ल ने किन दो कवियों से की है? मतीराम और देव से, चिंतामणि और केशव से, मतीराम और पद्माकर से या फिर पद्माकर और प्रताप शाही से? बैनी प्रवीण की तुलना पूछी गई है शुक्ल द्वारा। किन दो कवियों से की है बैनी प्रवीण की तुलना? तो ये करी है मतीराम और पद्माकर से। आधुनिक काल में घनानंद ग्रंथावली का संपादन किसने किया है? मिश्र बंधुओं ने, लाला भगवान दीन ने, राम वृक्ष बेनीपुरी ने या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने? तो आधुनिक काल में घनानंद ग्रंथावली का संपादन पूछा है, तो ये किसने किया था? ये किया है राम वृक्ष बेनीपुरी ने। बिहारी से देव को श्रेष्ठ मानने वाले आलोचक हैं? लाला भगवान दीन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिऔध या फिर कृष्ण बिहारी मिश्र? तो बिहारी को देव से श्रेष्ठ मानने वाले आलोचकों में नाम आता है कृष्ण बिहारी मिश्र का। इन्होंने देव को श्रेष्ठ माना बिहारी से। अगला प्रश्न है, रीति काल में सबसे ज्यादा आश्रयदाताओं के आश्रय में रहकर रचना करने वाले कवि हैं? मतीराम, भिखारीदास, भूषण या फिर देव? तो सबसे ज्यादा आश्रयदाताओं के आश्रय में रहकर रचना करी थी किसने? देव ने। अगला प्रश्न है, रीति निरूपक ग्रंथ लिखने वाला निम्बार्क संप्रदाय का रीतिकालीन कवि कौन है? तोष कवि, ग्वाल कवि, रहीम या फिर रसिक गोविंद? तो रीति निरूपक ग्रंथ लिखने वाला निम्बार्क संप्रदाय का रीतिकालीन कवि पूछा है, तो ये है द ऑप्शन रसिक गोविंद। अगला प्रश्न है, जुगल विलास ग्रंथ के रचयिता हैं? राम सिंह, तोष कवि, ग्वाल कवि या फिर मतीराम? तो जुगल विलास के रचयिता पूछे हैं, तो ये हैं राम सिंह। अगला प्रश्न है, देव की प्रथम रचना कौन सी है? भवानी विलास, रस विलास, भाव विलास या फिर जाति विलास? तो देव की प्रथम रचना है कौन सी? भाव विलास। अगला प्रश्न है, दारा की न दौर यह, रार नहीं खजुए की, बांधिवो नाही है, केंदो मीर सहवाल की? यह पंक्ति किसकी है? मतीराम की, सूदन की, ग्वाल की या फिर भूषण की? तो ये पंक्तियां हैं किसकी? भूषण की। द ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि आचार्य शुक्ल ने किसे कहा? पद्माकर को, बोधा को, केशव को या फिर घनानंद को? तो वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि पूछा है आचार्य शुक्ल के द्वारा किसे कहा गया? ये कहा गया किसको?
घनानंद को। द ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाणी भूषण का वर्ण विषय है रस, अलंकार, छंद या फिर नीति। तो वाणी भूषण का जो वर्ण विषय है वो है अलंकार। अगला प्रश्न है, व्रत तरंगिणी ग्रंथ के कवि हैं भूषण, जसवंत सिंह, चिंतामणि या फिर केशवदास। तो व्रत तरंगिणी के जो कवि हैं वो हैं कौन? जसवंत सिंह। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका कितने सर्गों या फिर कहें प्रकाश का ग्रंथ है? 35, 70, 85 या फिर 39। तो रामचंद्रिका में सर्गों की संख्या कितनी है? 39। ये सर्गों हैं, ये 2 बार प्रिंट हो गया है इसमें। अगला प्रश्न है, अनुश्रुति के आधार पर किस रीतिकालीन महाकाव्य की रचना एक रात में हो गई थी? सुजान चरित्र, इश्कनामा, प्रबोध पचासा या फिर रामचंद्रिका। तो बताइए, एक रात में होने वाली रचना इनमें से कौन सी है? ये है रामचंद्रिका। द ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा रीति ग्रंथ नहीं है? ललित ललाम, भाव विलास, काव्य निर्णय या फिर सुजान हित। तो रीति ग्रंथ नहीं है। 3 रीति ग्रंथ हैं, एक नहीं है। तो ललित ललाम, भाव विलास और काव्य निर्णय ये तो रीति ग्रंथ हैं, लेकिन जो सुजान हित है वो रीति ग्रंथ नहीं है। शुक्ल जी ने रीति काल का अंतिम श्रृंगारी कवि किसे कहा है? मतीराम को, बिहारी को, बोधा को, द्विजदेव को। तो अंतिम श्रृंगारी कवि शुक्ल जी द्वारा माना गया किसे? द्विजदेव को। अगला प्रश्न है, मतीराम ग्रंथावली की आलोचनात्मक भूमिका किसने लिखी है? मिश्र बंधु ने, शिव सिंह सेंगर ने, पदम सिंह शर्मा ने या कृष्ण बिहारी मिश्र ने। तो मतीराम ग्रंथावली की आलोचनात्मक भूमिका लिखी गई किसके द्वारा? कृष्ण बिहारी मिश्र द्वारा। अगला प्रश्न है, किस कवि के दोहे सरसता में बिहारी के समान हैं? देव के, बोधा के, पद्माकर के या फिर मतीराम के। तो बिहारी के समान जो सरसता है वो किसके दोहों में मिलती है? मतीराम के दोहों में। द ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाभारत का हिंदी पदानुवाद किसने किया? सबल सिंह चौहान ने, ग्वाल कवि ने, तोष कवि ने या फिर गोकुलनाथ गोपीनाथ ने। तो हिंदी में पदानुवाद करने वाले थे महाभारत के कौन? गोकुलनाथ गोपीनाथ। हिंदी का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है भावविलास, विज्ञान गीता, कवि प्रिया या फिर प्रबोध पचासा। हिंदी का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ पूछा है, तो इसमें नाम आता है किसका? कवि प्रिया का। इस वीडियो का हमारा आखिरी प्रश्न है, दोस्तों अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। आखिरी प्रश्न है हमारा, कविवर बिहारी लाल के रचयिता हैं आचार्य शुक्ल, मिश्र बंधु, कृष्ण बिहारी मिश्र या फिर राधा कृष्णदास। तो कविवर बिहारी लाल जो रचना लिखी वो लिखी राधा कृष्णदास ने। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वीडियो को लाइक करें दोस्तों। धन्यवाद। राधे राधे।